what inspired you to become first generation advocate and what kept you going in the early days? वो जो शुरुआती दिन होते हैं, टफ होते हैं, वो जो शुरुआती दिन होते हैं, बहुत बार अपने को ऐसा लगता है कि इस राह पे कोई नहीं है, यू आर द फर्स्ट फ्रॉम द फैमिली। सो वो क्या वहां क्या क्या कठिनाई आई, वो क्या चीज आपको मोटिवेट करती थी सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। जब पापा की डेथ हुई, पापा भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, अच्छी पोजीशन पे थे, और एकदम से उनका निधन हो गया, तो तब तक तो मेरा कभी आमना सामना हुआ ही नहीं था ढंग से सरकारी महकमे से। वो उनके देहांत के बाद हुआ कि मुझे पता चला कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, कितने लोगों से जबरदस्ती उनको ओबलाइज करना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है, वो भी आपके जेन्युइन कामों के लिए। तो उस टाइम पे जब मैं सोचता था, मैं अपनी माँ से बात करता था, तो हमारे सामने लिमिटेड ऑप्शंस थे। अब कोई गलत कार्य तो करना नहीं है, अच्छा परिवार है, पढ़ाई लिखाई है, तो ऐसे में एक ऐसा करियर लॉ के अलावा कोई और हमें समझ नहीं आया जिसके माध्यम से हम इस चीज से ओवरकम कर पाए, और साथ ही साथ हम कोशिश करें कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके साथ यही घटना घटी है या उसे किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो एटलीस्ट हम अपने लेवल से जो भी मदद उसकी कर सकते हैं हम करें, ताकि इस तरह का हैरेसमेंट सरकारी महकमों के हाथ में किसी और का ना हो। और जेन्युइनली यही सबसे बड़ा रीजन था, यही मोटिवेशन था। लेकिन फिर जब वकालत में आए, क्योंकि हमने लखनऊ से काम शुरू करा था, तो कचहरी का कल्चर बहुत अलग होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे आप के जो सीनियर्स होते हैं अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ होते हैं जो जेन्युइनली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मौका देते हैं सीखने का, गलतियां करने का बहुत मौका देते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, कि आप अगर केसेस ला रहे हैं तो आप उनके काम के हैं, उसमें भी वो आपको बहुत छोटा मोटा कुछ पे कर दे तो कर दे, वरना कोई जरूरी नहीं आपको कुछ मिले, आपका कन्वेंस भर भी शायद ना निकल पाए। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही इस मामले में कि मुझे दो बहुत अच्छे वकीलों ने मेंटर करा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर शोभित सक्सेना ने हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छे बड़े वकील हैं मिस्टर आदित्य शर्मा, उन्होंने। तो मेरा जो करियर रहा इन दोनों ही कोर्ट्स में, जो आज मैं यहाँ तसल्ली से बैठा हूँ इतने कम एक्सपीरियंस में भी इतनी चीजें हासिल करके, उसमें इन दो व्यक्तियों का प्रोफेशनल लाइफ में मेरी सबसे बड़ा रोल है। अगर ये दो लोग नहीं होते तो शायद राह और मुश्किल होती, कर तो लेते लेकिन समय और ज्यादा लगता। दिक्कतें तो यहाँ भी बहुत आई, धक्के यहाँ भी बहुत खाए, धीरे धीरे ही सही लोगों तक पहुंच पाए, लेकिन आखिरकार पहुंच गए।